स्टूडेंट्स, ग्लोबल इंग्लिश क्लासेस के इस यूट्यूब चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करता हूं। आज हम लोग बिहार बोर्ड के 12वीं क्लास का जो इंग्लिश बुक है उसका हम पहले चैप्टर का तीसरा पार्ट जो है हिंदी इंग्लिश एक्सप्लेनेशन को देखेंगे। तो 17वां पैराग्राफ से शुरू करते हैं। आफ्टर ऑल देयर इज समथिंग इन हिंदुइज्म दैट हैज केप्ट एट एलाइव अप टिल नाउ। हिंदू धर्म में सभी कुछ ऐसा है जिसने इसे अब तक जीवित रखा है। नेक्स्ट लाइन, इट हैज विटनेस्ड द फॉल ऑफ बेबीलोनियन, सीरियन, पर्शियन, इजिप्टियन सिविलाइजेशंस। यह बेबीलोन, सीरियन, पर्शियन और मिस्र की सभ्यताओं की पतन का गवाह है। अगला लाइन है, कास्ट ए लुक अराउंड यू। अपने चारों ओर एक नजर डालो। वेयर इज रोम एंड वेयर इज ग्रीस। रोम कहाँ है और यूनान कहाँ है। नेक्स्ट लाइन है, कैन यू फाइंड टुडे एनीवेयर द इटली ऑफ गिबन और रेदर द एंशियंट रोम, फॉर रोम वाज इटली। क्या आप आज इटली के गिब्बन या प्राचीन रोम के इटली को कहीं भी खोज सकते हैं। चलते हैं, अगला पैराग्राफ जो है वो 18वां नंबर का है। गो टू ग्रीस, यानी कि इसका अर्थ होगा यूनान जाओ। नेक्स्ट लाइन है 18वां पैराग्राफ का ही, वेयर इज द वर्ल्ड फेमस एटिक सिविलाइजेशन, अर्थात इसका हिंदी अर्थ हो जाएगा विश्व प्रसिद्ध अटारी सभ्यता कहाँ है। नेक्स्ट लाइन, देन कमिंग टू इंडिया लेट वन गो थ्रू द मोस्ट एंशियंट रिकॉर्ड्स and then look around you and you would be constrained to say, yes, I see here ancient India still living. फिर भारत आओ, किसी को सबसे प्राचीन अभिलेखों के माध्यम से जाने दो और फिर अपने चारों ओर देखो और आप यह कहने के लिए विवश होंगे, हाँ मैं यहाँ देखता हूँ कि प्राचीन भारत अभी भी जीवित है। चलते हैं 19वां पैराग्राफ पर। ट्रू देयर वाज डंग हिप टू हेयर एंड देयर बट देयर आर रिच ट्रीजर्स ब्यूरिड अंडर देम। सच है कि वहाँ भी यहाँ और वहाँ भी गोबर ढेर थे, लेकिन वहाँ उनके नीचे समृद्ध खजाने दफन हैं। नेक्स्ट लाइन है, एंड द रीजन वाई इट हैज सर्वाइव्ड इज दैट द इंड which Hinduism set before it was not development along material but spiritual lines, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा और इसका कारण यह है कि जीवित है कि हिंदू धर्म ने इससे पहले भौतिक और आध्यात्मिक रेखाओं के साथ विकास नहीं किया था। चलते हैं अगला पैराग्राफ जो 20वां नंबर का हो जाएगा। आवर सिविलाइजेशन, आवर कल्चर, आवर स्वराज depend not upon multiplying our wants, self-indulgence, but upon restricting wants, self-denial. इसका हिंदी हो जाएगा, हमारी सभ्यता, हमारी संस्कृति, हमारा स्वराज हमारी इच्छाओं को बढ़ाने के लिए नहीं बल्कि आत्मनिर्भरता पर निर्भर होने पर निर्भर करता है। चलते हैं, अगला पैराग्राफ है 21 नंबर का। यूरोपियन सिविलाइजेशन इज नो डाउट suited for the Europeans, but it will mean ruin for India if we endeavor to copy it, जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, यूरोपीय सभ्यता कोई संदेह नहीं है कि यूरोपीय लोगों के लिए अनुकूल है, लेकिन इसका मतलब यह होगा कि अगर हम इसे कॉपी करने का प्रयास करते हैं तो यह भारत को बर्बाद कर देगा। नेक्स्ट लाइन हो जाएगा, This is not to say that we may not adopt and assimilate whatever may be good or capable of assimilation by us, as it does not also mean that even the Europeans will not have to part with whatever evil might have crept into it.
जिसका हिंदी होगा, यह कहने के लिए नहीं है कि हम इसे नहीं अपना सकते हैं और समावेश नहीं कर सकते हैं। जो कुछ भी अच्छा और हमारे द्वारा समावेश करने में सक्षम हो सकता है, क्योंकि इसका मतलब यह भी नहीं है कि यूरोपीय लोगों को भी उस बुराई के साथ भाग लेना नहीं पड़ेगा। चलते हैं 22nd पैराग्राफ पर। The incessant search for materials, comforts, and their multiplication is such an evil, and I make bold to say that the Europeans themselves will have to remodel their outlook if they are not to perish under the weight of the comforts to which they are becoming slaves. जिसका हिंदी अर्थ होगा, भौतिक सुख सुविधाओं की निरंतर खोज और उनका गुणन एक ऐसी ही बुराई है, और यह कहने का साहस करें कि यूरोपीय लोगों को अपने दृष्टिकोण को फिर से तैयार करना होगा यदि वे उस सुख सुविधाओं की वजन के नीचे नहीं हो जिसके वो दास बन रहे हैं। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। इट मे बी दैट माई रीडिंग इज रॉन्ग, बट आई नो दैट फॉर इंडिया टू रन आफ्टर द गोल्डन फ्लिस इज टू कोट सर्टेन डेथ। यह हो सकता है कि मेरा पढ़ना गलत है, लेकिन मैं जानता हूं कि स्वर्णिम लूट के बाद परवाह के लिए भारत को निश्चित अंत के लिए दरबार में आना होगा। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। लेट अस इनग्रेव ऑन आवर हार्ट्स द मोटो ऑफ ए वेस्टर्न फिलोसफर, प्लेन लिविंग एंड हाई थिंकिंग। आइए हम अपने दिलों पर एक पश्चिमी दार्शनिक के आदर्श वाक्य को उकेरें, सादा जीवन और उच्च विचार। नेक्स्ट लाइन है, टुडे इट इज सर्टेन दैट द मिलियंस कैन नॉट हैव हाई लिविंग एंड वी द फ्यू who profess to do the thinking of the masses run the risk in a vain search after high living of missing high thinking। आज यह सुनिश्चित है कि लाखों लोगों के पास उच्च जीवन यापन नहीं हो सकता है, और हम कुछ ही हैं जो जनता के सोच को रखने के लिए जोखिम उठाते हैं, जोखिम को कम करते हैं उच्च जीवन के बाद व्यर्थ खोज में। चलते हैं 23rd पैराग्राफ पर। सिविलाइजेशन इन द रियल सेंस ऑफ द टर्म कंसिस्ट्स नॉट इन द मल्टीप्लिकेशन बट इन द डिलिबरेट एंड वॉलंटरी रेस्ट्रिक्शन ऑफ वांट्स। जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, सभ्यता अवधि के वास्तविक अर्थ में गुणन में शामिल नहीं है, लेकिन जानबूझकर और स्वैच्छिक प्रतिबंध चाहता है। नेक्स्ट लाइन है, दिस एलोन इंक्रीजेज एंड प्रोमोट्स कंटेंटमेंट, रियल हैप्पीनेस एंड कैपेसिटी ऑफ सर्विस। इसका हिंदी होगा, यह अकेले ही संतोष, वास्तविक खुशी और सेवा के लिए क्षमता को बढ़ाता है। तो चलते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ पर। 24 है, जो कि इस चैप्टर का लास्ट पैराग्राफ हो जाएगा। ए सर्टेन डिग्री ऑफ फिजिकल हार्मनी एंड कंफर्ट इज नेसेसरी, बट एबव ए सर्टेन लेवल इट बिकम ए हिंड्रेंस इंस्टेड ऑफ हेल्प। जिसका हिंदी अर्थ होगा, प्राकृतिक सामंजस्य और दिलासा देना की एक उपाधि आवश्यक है, लेकिन एक स्तर से कुछ ऊपर यह मदद के बजाय एक बाधा बन जाती है। चलते हैं नेक्स्ट लाइन पे। देयरफॉर द आइडियल ऑफ क्रिएटिंग एन अनलिमिटेड नंबर ऑफ वांट्स एंड सेटिस्फाइंग देम सीम्स टू बी ए डिल्यूजन एंड एश्योर। जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा, इसीलिए एक असीमित संख्या उत्पन्न करने और उन्हें संतुष्ट करने का आदर्श एक भ्रम और प्रतीत होता है। नेक्स्ट लाइन है, द सेटिस्फैक्शन ऑफ वंस फिजिकल नीड्स इवेंट द इंटेलेक्चुअल नीड्स फॉर वंस नैरो सेल्फ मस्ट मीट एट ए सर्टन पॉइंट ए डेड सो स्टूप बिफोर इट degenerates into physical and intellectual voluptuousness।
जिसका हिंदी अर्थ हो जाएगा एक भौतिक आवश्यकताओं की संतुष्टि यहाँ तक कि किसी व्यक्ति की स्वयं की संकीर्ण बौद्धिक आवश्यकताओं को एक निश्चित बिंदु पर एक मृत पड़ाव पर मिलना चाहिए, इससे पहले कि वह शारीरिक और बौद्धिक विलासिता में बदल जाए। नेक्स्ट लाइन है, ए मैन मस्ट अरेंज हिज फिजिकल एंड कल्चरल circumstances so that they do not hinder him in his service of humanity on which all his energies should be concentrated। एक आदमी को अपनी शारीरिक और सांस्कृतिक परिस्थितियों को व्यवस्थित करना चाहिए ताकि वे उसे मानवता की सेवा में बाधा ना दें, जिस पर उसकी सभी ऊर्जाएं केंद्रित होनी चाहिए। Thank you so much for watching this video.